टी शर्ट है बनियान में, कैट वॉक करते हुए आ रही है थाने, और वो पालतू कुत्तों की तरह यूं करके रास्ता पर, नो हथकड़ी न कैट वॉक शैट वॉक कर रही है, मुंह उसने थोड़ा सा ढका हुआ है कि मैं किन कुत्ते बिल्लों में जा रही हूँ, जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया ये सारा। और कमाल की बात है, ये 6वीं 8वीं पास है और कोकीन खुद बनाती है। ये दाद दें इसको, कोकीन खुद बना रही है और गुंडों की तरह धमका रही है, अगर चबलो तुम्हारी क्या कैसे से मुंह उठा के आया। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस कदर लूट चुके हैं इसको और लूट रहे हैं, और जितनी इनकी जायदादें हैं, खुदा की कसम जितना कर्जा हम पे है इतना हम देने के काबिल हैं। बैरून मुल्क जायदादें औलादें रखना और सारे अपने कारोबार, असल में पाकिस्तान में इन सब के एंटेना हैं। ये जाती उम्र शुमर कुछ देख दो बिलावल कुछ भी नहीं है, सब मरीन होती है ना। आप दो एंटेना जो नजर आ रहा होंगे तो जेट थले होंगी है तो वो बाहर है सारी है ना। अमेरिका का बतौर एक सुपर पावर के जो धर्म था, जो एक इमेज था, उसमें इतनी दरारें पड़ गई हैं कि इसके जवाल का सफर तेज से तेज तर होता चला जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे और आज हो या कल हो या परसों हो, गंदे गलीज करप्ट हुक्मरानों से महफूज रखे। ये मेरा ख्याल है, आपने भी देख लिया होगा, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कभी आइडियल नहीं रहा, एक क्लासलेस सोसाइटी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो गंदगी, जो गलाजत, जो महंगाई, जो ब्लैक मेलिंग, जो जिल्लत, जो लूट मार का लेवल अब है, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और मैं अभी देख रहा था, मैं रिकॉर्डिंग से फारिग हुआ हूं तो खबर आ गया, एक औरत पजामा सा पहना हुआ है, टी शर्ट है बनियान नुमा, कैट वॉक करते हुए आ रही है थाने में, और वो पालतू कुत्तों की तरह यूं करके रास्ता बता रहे, नो हथकड़ी न। इस खातून का नाम है अनमोल, जैसे हमारे मुल्क का नाम है ना, इस्लामी भी, जमहूरिया भी, पाकिस्तान भी, तीनों लफ्ज शर्माते होंगे, मातम करते होंगे। पाकिस्तान का लफ्ज़ मातम करता होगा, इस्लामी का लफ्ज़ मातम करता होगा, उसके लिए पता नहीं कौन कौन जहन्नुम रसीद होगा। जमहूरिया ये है असली मुल्क। नाम है इस खातून का, शी इज़ नॉट अ गर्ल, शी इज़ अ वुमन, स्लाइटली प्लम्पिश। कैट वॉक शैट वॉक कर रही है, मुंह उसने थोड़ा सा ढका हुआ है कि मैं किन कुत्ते बिल्लों में जा रही हूँ, जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया ये सारा। तंबाऊ ने पाया, टी शर्ट जी पाई है, नाम है ਉਹਦਾ अनमोल, वाह अनमोल, निकनेम है पिंकी। ये बीबी कराची की टॉप मोस्ट ड्रग डीलर, कोकीन क्वीन। और कमाल की बात है, ये 6वीं 8वीं पास है और कोकीन खुद बनाती है। ये दाद दें इसको, वो साढ़े जा चबल चाह नहीं बना सकते, वो कोकीन बना रही है, तो फिर जाहिर है वो सुपरस्टार है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए। और जो पुलिस वालों के साथ वो कर रही है, हालांकि इनके साथ तो सभी बदतर होना चाहिए, मकरूह थे। खैर हमारे यहाँ फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा महकमा जो है वो ज़्यादा मकरूह है, इट्स डिफ़िकल्ट। अच्छा, हमारे यहाँ पुलिस बहुत बदनाम है, कोई एक्साइज कस्टम, इन लोगों का वास्ता नहीं पड़ता
इरिगेशन है मसलन एक में, आपको पता ही नहीं है वो कितने बड़े खबीस हैं। अक्सरियत अच्छे लोग हर जगह होते हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं पाकिस्तान में, फिक्र ना करें। अच्छा, तो पुलिसिए जो हैं डोर मैट्स की तरह, वो आगे नहीं कमरों के आगे डोर मैट सा पड़ा होता है कि उस पर जूते रगड़ के आप कमरे एंटर होते हैं, डोर मैट उसकी तरह उसके कदमों में बिछे हुए हैं और वो कैट वॉक कर रही है और उसमें एक टच थोड़ा सा गुंडेपन का भी है। वायरल है, आप देख लें और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हो सके तो कोई दुआ करें। हालांकि मुझे यकीन है, ये रस्मन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी दुआएं कबूल करने वाला जो दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है। करतूत मेजॉरिटी के ऐसे हैं, लेकिन इसको तो देख के मज़ा आ गया। कोकीन खुद बना रही है और गुंडों की तरह धमका रही है, कहा चबलो तुम्हारी क्या कहते थे मुँह उठा के आ जाते हो, तो मैं तो पता नहीं स्टार बन गई हूँ या पता नहीं, हाँ ब्रांड, खुद को वो ब्रांड डिक्लेयर कर रही है अपने। कहा अच्छा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो वाला एक एटीट्यूड है, बहुत खूबसूरत है और यही आपका असली पाकिस्तान है। यहाँ टटपूंजिए सियासत की आड़ में जो पहुंच जाते हैं ये पार्लियामेंटों शेंटों में, वो कह रहे हैं हमें हमारे बच्चों बीवियों को ब्लू पासपोर्ट दो, चूंकि ये कुत्तों कमीनों के लिए है ग्रीन पासपोर्ट, हमें ब्लू पासपोर्ट दो। ये हाल है इस मुल्क का, खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो लूट मार है मखसूस तबकात की, अंधी जायदादें बाहर, औलादें बाहर, अकाउंट्स बाहर, अरबों डॉलर बाहर और जायदादें बाहर गिनी जाती, ये पता किस चीज़ का ऐलान है? मैंने अभी समा के अपने प्रोग्राम में कहा है कि प्लीज लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जब कोई बंदा बोल रहा हो तो जो बोल रहा है उसके दरमियान एक असल मैसेज होता है। पाकिस्तान के हुक्मरान जिस कदर लूट चुके हैं उसको और लूट रहे हैं, और जितनी इनकी जायदादें हैं, खुदा की कसम जितना कर्जा हम पे है इतना हम देने के काबिल हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि अगर जो कर सकता है वो खुद अपने लिए करेगा, वो मेरे आपके लिए करेगा। याद रखें एक बात कि बैरून मुल्क जायदादें औलादें रखना और सारे अपने कारोबार, असल में पाकिस्तान में इन सब के एंटेना हैं। ये जाती उम्र शुमर तुसी देखते हो, बिलावल हाउस देखो, कुछ भी नहीं है। सबमरीन होती है ना, आप दो एंटेना जो नजर आ रहा होंगे उस तो खेड थले होंगी है, तो वो बाहर है सारी इन्हों दी बाहर है। क्यों? ये ऐलान है इन लोगों की तरफ से, खामोश ऐलान, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर अदम एतमाद का ऐलान है। इसको समझिए जो मैं कह रहा हूं। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी करप्ट है। आप अगर वहाँ की मूवीज वगैरह देखते हो, कुत्ते बेशर्म बेहया सब कुछ, लेकिन मैंने नहीं आज तक पढ़ा कि उनके किसी वजीर आजम ने या फलां ने या टमखां ने, उनके यहाँ जो उनके सनतकार हैं वो बहुत बड़े हैं, अंबानी वगैरह, वो अगर बाहर बनाते हैं वो दैट इज डिफरेंट। पॉलिटिशियन में मैंने आज तक नहीं सुना कि हिंदुस्तान, यहाँ कोई ऐसा पॉलिटिशियन है ही नहीं जो काबिल जिक्र हो और बाहर वो इस मुल्क से लूट के अरबों खरबों ना लेके गया। सब कुछ रिकॉर्ड पे है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। मुल्क को 2 मिसरों में बयान करूं, अगले 2 मिसरों में बयान कर नहीं सकता। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जो ऊपर है वो डंडे के जोर पे अरबों खरबों लूट रहा है, जो नीचे है वो आपको खा रहा है। वो रेडी पे खड़ा भी डंडी मार रहा है। हाँ लिखो जी, ये माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बड़ा मशहूर अमेरिकन जरीदा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग के दौरान यूएई ने खुफिया तौर पे ही ईरान पे हमले किए। यूएई ने, रिपोर्ट कौन दे रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल।
متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران کے لاوان جزیرے پر واقع آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں شدید آگ بھڑکی اور ریفائنری عارضی طور پہ بند کرنا پڑی۔ اسی سمجھ رہے ہیں یو اے ای نل بیچارے نل پتہ نہیں کی ہو رہے ہیں، نہ اور ہوتا ہے جو دوسروں کا اعلی کار ہو، آپ کا سگا بھائی یہاں ہوتا نہیں۔ مسلمانوں کی ساری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، آپ شروع کے دنوں میں چلے جائیں، کربلا سے بھی پہلے دیکھ لیں، آپ کو ایسا ایسا واقعہ ملے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کرنے والے کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، کوئی سکھ تھے، وہ مسلمان تھے، بالکل مسلمان تھے، ہندو بھی نہیں تھے، بدھسٹ بھی نہیں تھے۔ جانے دیں آٹومن امپائر میں کیا ہوا، مغلوں میں، صفویز میں، یہ سارے کے سارے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں پولیس اور حساس ادارے نے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی دنیا کی وہ بات میں آپ سے کر ہی چکا ہوں۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ 9 ماہ کے دوران یہ سنے طرح، یہ حکومت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ حکومت کائے کے لیے ہوتی ہے اور ملک کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کرنے ہیں؟ ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی مدتوں سے باہر سیٹل ہیں۔ They don't need any country۔ پہلی جنریشن میں یادیں وہ ہڑ کے جائے پہندے ہے، دوسری کہتی ہے لعنت بھیجو، کیا ہے یہ؟ میرے دوستوں کے بچے پاکستان آنا پسند ہی نہیں کرتے، وہ آتے ہیں چونکہ ان کا بچپن جوانی یہاں گزرا ہے، ان کے بچوں کو کوئی دل گا چھوڑو، وہ کا ملک ہے ختم، چونکہ وہ جم پالے وہاں کی۔ جب وہ آئے 2-4 دفعہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سر پیری کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب پورے خطے میں یار یہ دیکھو ننگی دھاندلی، ننگی بدماشی، جگہ ٹیکس، بھتا۔ 9 ماہ کے دوران صارفین سے پیٹرول لیوی کی مد میں 12 خرب روپے سے زائد کی خطیر رقم وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویز کے مطابق صارفین سے پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی کی مدد میں 12 خرب 5 ارب 12 خرب 100 ارب کا 1 خرب بنتا ہے، 12 خرب 5 ارب 18 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ عام آدمی کا چولہا ہو جا ہوا ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ ایک مائنورٹی ہے جو اس ملک کو لوٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، نچوڑ رہی ہے اور لوگوں کو بھوکا مار رہی ہے۔ اچھا اسی طرح کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں بھی صارفین سے 35 ارب کی اضافی رقم وصول کی گئی ہے۔ اور خدا کی پناہ یار، ہم بھی بے حس لوگ ہیں، کوئی اٹھنے والا نہیں، بولنے والا نہیں۔ کراچی میں لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں۔ بلاول جو فیوریٹ ہے شیخ رشید کا، اس کے پروٹوکول کی نا، انہوں نے وہ جو کہا نہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما تھے شیر افضل مروت، نہیں کہتے پروگرام تو بڑھ گیا، تو اسی طرح وہ پروٹوکول بھی بڑھ گیا۔ اس سے اورے اللہ کرے گا گزارا ہو جائے، بے حس لوگ ہیں، بہرحال چل رہے ہیں۔ اچھا امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے ٹرمپ نے کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران نے اپنی نئی تجاویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پہ نہیں کی۔ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب۔ ٹرمپ نے ایک نیکی کر دی ہے۔ سپر پاوری کا جو امریکہ کی ایک امیج بت بنا ہوا تھا، اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے، وہ ننگا ہو گیا ہے۔ ایران جیسا تھکا ہارا غریب بیچارہ ملک، میں جا چکا ہوں 2-3 بار وہاں، تو حالات ان کے تو دگرگوں ترین ہیں۔ اور یہ سپر پاور ہے، اندازہ لگاؤ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک 6 فٹ کا کڑیل جوان ایک 6 ماہ کے بچے کو رگیدنا شروع کر دے۔ لیکن انہوں نے بھی تنبیہات دی ہے، انہوں نے کہا چل جہاں تک چل سکتے ہو۔ سب سے بڑی بات زندگی میں ہوتی ہے ساکھ، بھرم۔
अमेरिका का बतौर एक सुपर पावर के जो भ्रम था, जो एक इमेज था, उसमें इतनी दरारें पड़ गई हैं कि इसके जवाल का सफ़र तेज से तेज तर होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई।